हाँ, मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औद्योगिक नगर क्षेत्र, जगीना रोड, भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 का कल बताया था बॉबेट मॉडल। आज हिल्दा टावा मॉडल बता रहा हूँ। हिल्दा टावा का मानना है कि पाठचर्या निर्माण में उन लोगों की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए जो वास्तव में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनकी दृष्टि ये थी कि यदि पाठचर्या का उपयोग करने वाले शिक्षकों की सहभागिता पाठचर्या निर्माण करते वक्त होगी तो तैयार पाठचर्या ज़्यादा व्यवहारिक व उपयोगी बन पाएगा। टावा के अनुसार शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के लिए स्वयं शिक्षण सामग्री तैयार करनी हो चाहिए। उन्हें परंपरागत नियमात्मक उपागम के स्थान पर आगमनात्मक उपागम अपनाकर विशिष्ट से सामान्य का शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए। कई विद्वानों ने हिल्दा टावा के आधारभूत पाठचर्या मॉडल में 7 सोपानों का वर्णन किया है, जो मैं बता रहा हूँ। पहला है आवश्यकताओं की सूची बनाना, अर्थात निर्धारण करना या आवश्यकताओं को पहचानना। दूसरा है उद्देश्यों का निर्माण या निर्धारण करना। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। चौथा है विषय वस्तु का संगठन। और 5वां है अधिगम अनुभवों का चयन चुनाव। 6वां है शिक्षण अनुभवों का संगठन। और 7वां है मूल्यांकन एवं मूल्यांकनों के साधन। प्रत्येक सोपान के लिए शिक्षकों को विशिष्ट निवेश जुटाने पड़ते हैं। यद्यपि टावा के मॉडल में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, किंतु आलोचकों के अनुसार इस मॉडल में कतिपय दोष भी हैं, जो मैं दोषों को बता रहा हूँ। पहला दोष है इस मॉडल में शिक्षकों से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। हर शिक्षक पाठचर्या विकास में निपुण नहीं होता, न ही प्रत्येक शिक्षक प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम अनुभवों को प्रदान कर सकता है। दूसरा दोष है शिक्षकों के पास पाठचर्या निर्माण के लिए अतिरिक्त समय नहीं होता। वे न ही उनकी भागीदारी आवश्यक समझी जाती है। तीसरा दोष है, इसे दोष को मैं बता रहा हूँ, इस मॉडल में विद्यार्थियों को एक विशेष तकनीकी प्रक्रिया से गुजरकर अधिगम अनुभव प्राप्त करने होते हैं, जो असंभव नहीं अपितु मुश्किल है। इकाई सारांश इसका मैं बता रहा हूँ, इतना ही है इसका, यह मॉडल का हिल्दा टावा का मॉडल। इसका इकाई सारांश यह है, अतः स्पष्ट है कि मॉडल द्वारा हम समाज, व्यक्तियों, दर्शन के आदर्श को व्यवहारिक रूप प्रदान कर उसे क्रियान्वित करने की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे उस आदर्श के अनुरूप शिक्षा हो सके। इस मॉडल में शिक्षार्थियों को
एक विशेष तकनीकी प्रक्रिया से गुजरकर अधिगम अनुभव प्राप्त करने होते हैं जो असंभव नहीं अब तो मुश्किल है। बस इल्लटाबा का मॉडल यही है और कल आगे का मॉडल बताऊंगा। बस इतना।